मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर यू एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 8वीं की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 23 तिथि 15/12/2020 वर्ग संख्याओं में पैटर्न का निरीक्षण करना। जो पैटर्न होता है यानी कि जो स्टेप होते हैं उनको किस तरीके से, यानी कि कोई भी चीज़ जब दी गई है तो उसको पैटर्न होता है, कोई तरीका होता है कि इस तरीके से इस चीज़ को आराम से लिखा जा सकता है, तो उसको पैटर्न कहा जाता है। तो इस तरीके के यानी कि जो स्क्वायर्स हैं आपको उनको पैटर्न किस तरीके से आप बना सकते हैं और किस तरीके से उसका निरीक्षण कर सकते हैं, यानी कि ऑब्जर्वेशन आप कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो किस तरीके के सवाल हमारे लिए दिए गए हैं और किस तरीके से हमें उनका ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पर पहला आपसे सबसे पहले कहा जा रहा है, प्रसाद जी एक सरकारी स्कूल में 8वीं कक्षा के गणित के अध्यापक हैं, तो उन्होंने एक गणितीय पार्क बनाया। एक दिन कक्षा 8वीं के सभी छात्रों को इस गणितीय पार्क में लेकर गए। इस पार्क में भ्रमण के दौरान एक बच्चा राम का ध्यान एक बोर्ड पर गया जिस पर संख्या का पिरामिड बना हुआ था। संख्या का पिरामिड बना हुआ था। तो यहाँ पर संख्या पिरामिड में पैटर्न इस तरीके से लिखा हुआ था 81, फिर 9801, 9 यहाँ, फिर 9980 और 1, फिर यहाँ 39, फिर 8, फिर 30, फिर 1, फिर यहाँ 49, फिर 8, फिर 40 और फिर 1। इस तरीके से ये बोर्ड पर पैटर्न लिखा हुआ है। तो बाग का बोर्ड है वो इस तरीके से लिखा हुआ है। राम और श्याम का संख्या पिरामिड के निरीक्षण करने का तरीका अलग अलग है। क्या आप किसी और नए तरीके से पिरामिड का निरीक्षण करेंगे? अपने दोस्त अथवा गणित के शिक्षक के साथ इस पर चर्चा कर सकते हैं। तो यहाँ पर राम द्वारा निरीक्षण कैसे किया गया? राम ने एक संख्या पिरामिड को बहुत ही ध्यान से देखा। बहुत सोचने के बाद उसने इस संख्या पिरामिड में एक पैटर्न को खोजा। सबसे पहले उसने 81 के बारे में सोचा जो कि संख्या पिरामिड में सबसे ऊपर है, तथा इसके बाद 9801 के बारे में सोचा जो संख्या पिरामिड की दूसरी पंक्ति में है। इसके बाद फिर गहराई से निरीक्षण किया और देखा कि दूसरी पंक्ति में 8 1 के बाईं ओर 9 लिखा है तथा 8 और 1 के बीच में 0 लिखा है। इसके बाद उसने दूसरी और तीसरी पंक्ति का निरीक्षण किया और देखा कि इस पंक्ति में 9801 के बाईं ओर 9 लिखा है और 8 तथा 1 के बीच में 0 लिखा है। इस प्रकार यह क्रम चलता जा रहा है। तो यहाँ पर श्याम किस तरीके से कर रहा है? श्याम कर रहा है श्याम द्वारा निरीक्षण। इसी समय एक दूसरा छात्र श्याम ने भी इसी पिरामिड का निरीक्षण इस प्रकार किया। उसने क्या कि 9 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 81 होता है, 99 का स्क्वायर करते हैं तो इस तरीके से 9801 होता है। इसी तरीके से 999 का स्क्वायर करते हैं तो वो 998001 होता है। और यहाँ 4 9 का स्क्वायर करते हैं यानी कि 9999 का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर हो जाता है हमारा ये 99980001, ये हमारा हो जाता है। और यहाँ पर अगर हमारे पास में 5 9 हैं एक साथ और उनका स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। तो 9 9 9 यानी कि 4 बार 9 और 8, फिर 3 बार 0 और 1। तो कि आपने क्या निरीक्षण किया कृपया लिखिए। अगर आपने कुछ निरीक्षण किया है तो आप भी यहाँ पर अपना लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो ऑब्जर्वेशन हो रही है इन सभी वर्गों में पैटर्न को देखा तब बॉक्स में अपना निरीक्षण लिखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 का स्क्वायर आप करते हैं, 11 का स्क्वायर 121, 111 का स्क्वायर करेंगे तो 1 2 3 2 1 आ रहा है। फिर यहाँ 4 1 हो और उनका स्क्वायर करते हैं तो 1 2 3 4, फिर 3 2 1 आता है। और फिर यहाँ पर अगर 5 1 के हैं और उनका स्क्वायर करते हैं तो 1 2 3 4 5, फिर 4 3 2 1। तो आपके द्वारा निरीक्षण क्या किया गया? तो यहाँ पर सिंपल चीज़ है, मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आपको अभी यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ समझ में आई होगी। इसके अनुसार अगर आप देखते हैं इस पैटर्न के अनुसार तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जितनी संख्या आपको दी जा रही हैं वहाँ तक आप काउंट कर रहे हैं, वहाँ तक आप लिख रहे हैं और उसके बाद में फिर उसको घटते क्रम में लिख रहे हैं। पहले बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं फिर घटते क्रम में लिख रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर अगर आप देखते हैं यार 2 संख्याएं हैं तो पहले आपने क्या लिखा 1 और 2 लिखा, फिर इसके बाद में क्या लिखा वापस से घटते क्रम में लिख रहे हैं 1 लिखा। फिर अगले वाले स्टेप में यानी कि यहाँ 3 संख्या थी तो आपने 3 तक लिखा फिर घटते क्रम में वापस लिखा। इसी तरीके से अगले वाले में 4 संख्याएं थी तो यहाँ तक 4 तक आपने लिखा फिर वापस 3 2 1 घटते क्रम में लिखा। तो इस तरीके से इसके अंदर ये पैटर्न बैठ रहा है। अगर पैटर्न को पूरा कीजिए, अब ये दूसरा पैटर्न यहाँ पर आपको दिया गया है, अब इसको इस तरीके से करना है। तो इसको किस तरीके से किया? 11 का स्क्वायर आपको दे दिया 121, यहाँ पर 101 का स्क्वायर करना है तो यहाँ पर ये दिया हो 10201
और यहाँ अगर ये संख्या है, इसका अगर स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर करने पर इसका कितना आ रहा है, तो यहाँ पर सिंपल चीज़ है, यहाँ पर जो जीरोस जितनी बढ़ रही हैं तो उतनी यहाँ पर इन संख्याओं के बीच में, यानी कि जो हमारी 1 और 2 है इसके बीच में उतनी जीरोस यहाँ ऐड हो जाएंगी, और यहाँ 2 और 1 है तो इनके बीच में भी उतनी जीरोस ऐड होती जाएंगी। तो यहाँ 3 जीरोस है तो यहाँ पर भी 3 जीरोस क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर 3 जीरोस हमारी क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। यहाँ पर भी इसके बाद में भी 3 जीरोस ऐड हो जाएंगी। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर 1 हमारा पहला आएगा, इसके बाद में कितनी जीरोस, यहाँ पर 4 जीरोस है तो 4 जीरोस हमारी आ जाएंगी, 1 2 3 और 4 जीरोस आ जाएंगे। इस तरीके से बाद में भी कितनी 4 जीरोस आ जाएंगे और फिर इसके बाद में 1 आएगा। तो इस तरीके से हम इनको ईजिली पूरा कर सकते हैं। इस पैटर्न को, कोई भी पैटर्न दिया हुआ है उसको इसी तरीके से फॉलो करना है और ध्यान से देखना है और सिंप्लीफाई करना है। तो आगे यहाँ पर कुछ पैटर्न आगे और दिए गए हैं, तो उनको भी किस तरीके से पूरा करना है। तो निरीक्षण करें और गणना करें, निम्नलिखित को पूरा करें और पैटर्न के निरीक्षण करें, फिर अगले 3 चरण लिखें। तो यहाँ पर जैसे 7 का स्क्वायर करते हैं 49 होता है। तो यहाँ इनका पैटर्न क्या है कि जो हमारी पहली संख्या आई 4, तो 4 को हमने लिखा। अब 2 संख्याएं हैं यहाँ पर, तो 4 को 2 बार लिखना है। कितनी बार, 2 बार। और यहाँ जो 9 है, 9 से जस्ट 1 नंबर पहले, 1 नंबर पहले क्या होगा, 8 होगा, तो वो आपने लिखना है। यहाँ पर 6 6 7, ये यहाँ पर 6 6 7 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 4 के कितनी बार है, 4 यहाँ पर कितनी बार आएगा। अब 3 संख्या है तो 3 बार 4 आएगा। और यहाँ पर लास्ट में जो 9 है, लास्ट में वो 9 चलता रहेगा, लास्ट 9 को लास्ट में लिखना। अब उससे पहले यानी कि जो संख्या भी हमने यहाँ 8 लिखी, तो वो 8 यानी कि जितनी बार ये 6 हैं उतनी बार वो संख्या यानी कि 8 लिखी जाएगी। तो 2 बार है तो 2 बार लिखी जाएगी। इसी तरीके से 6 6 6 7 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 4 कितनी बार है, बार आएगा, यानी कि जितनी संख्या है उतनी बार 4 आएगा, यानी कि 4 बार हमारा 4 आ गया। और यानी कि या फिर आप कह सकते हैं कि इससे एक कम, ये 3 बार हमारा 8 आ जाएगा और 9 हमारा लास्ट में ही रहेगा। तो इस तरीके से हम इस सीरीज को आराम से लिख सकते हैं। तो अगर आप 4 का स्क्वायर करते हैं, 4 चौके 16 होता है, 34 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर ये 1156 हो जाएगा। आपने क्या किया, 1 को लिखा और फिर यहाँ 2 संख्याएं हैं तो 1 को आपने 2 बार लिखना है और 6 आपका लास्ट में रहेगा। 6 से जस्ट पहले वाला यानी कि 5 संख्या होती है, तो इस तरीके से उसको हम लिख सकते हैं 1156। यहाँ पर 3 3 4 कितनी बार है, ये 3 संख्याएं हैं तो 1 को कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है। और यानी कि इससे 2 डिजिट कम जो हमारा ऊपर 5 आया तो वो 5 हमने यहाँ पर लिखना है। कितनी बार, 2 बार। फिर 6 जो है वो लास्ट में ही हमारा 1 बार ही रहेगा। यहाँ पर एक संख्या कितनी 4 है तो 1 कितनी बार लिखा जाएगा, 4 बार लिखा जाएगा। 5 यहाँ पर कितनी बार लिखा जाएगा, यहाँ ये रिपीट हो रही है 3 संख्याएं तो 3 बार लिखा जाएगा और 6 हमारा 1 बार लिखा जाएगा। तो इस तरीके से हम इस पैटर्न को इजीली पूरा कर सकते हैं। अगला पैटर्न है, पैटर्न को पूरा कीजिए। यहाँ 11 का स्क्वायर 121, फिर यहाँ 101 लिख दिया। देखो यहाँ 101 ये पैटर्न जो चल रहा था वही यहाँ पर पैटर्न, यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है इस पैटर्न के और इसके अंदर। यहाँ 101 का स्क्वायर क्या, 10201। अब यहाँ बीच में 1 दे दिया, यहाँ पर बीच में 1 नहीं दिया था, यहाँ पर बीच में 1 दे दिया। अब इसका क्या होगा, तो यहाँ पर जैसे इसके अंदर क्या था तो हमने 1020 फिर 3, यहाँ पर 3 1 है तो यानी कि 3 तक हमने काउंट किया। फिर वापस घटते क्रम में फिर 0201, पहले 10203 फिर 0201। तो यहाँ पर इसी तरीके से इसमें कितनी संख्या है, 4 है तो यहाँ पर 1 1 कितनी बार है, 4 बार। तो 4 बार हमें अब यहाँ तक लिखेंगे 1020304, 4 तक आपने लिखा, फिर वापस 030201। इसी तरीके से अब यहाँ पर 5 तक है तो यानी कि आपके पास में 10 10 10 10 और 1। तो यहाँ पर ये 1 कितनी बार आएगा, 5 बार आपका आएगा। इसके बाद में यहाँ पर 5 तक है और यहाँ ये वापस घट रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर 5 हमारा 1 जो है 5 बार होगा। तो कोविड के संदर्भ में उचित व्यायाम संबंधी कैंप संदेश आपको दिया जा रहा है। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें। तो मुझे लगता है कि सभी बच्चों को ये वर्कशीट समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ गया तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वर्कशीट के अपडेशन साथ साथ में मिलते रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ में बने हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।